अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दो भाइयों की कहानी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। मुहतरम सामीन, बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था, और थे दोनों दरिया के शिकारी, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछली आ जाती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और उसी पर सब्र के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करता। इत्तेफाकन एक रोज इस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश में भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शौहर को आमादा कर ले, या वो भी मेरे शौहर के मबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तो भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमजदा होकर नीचे आई, और जब इसका शौहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर बात क्या है जिससे तो इस कदर गमजदा मालूम होती है। उसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के मबूद की परस्तिश इख्तियार करो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद ये कफर की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी पौंजी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों, खुसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब इस मर्द मोमन ने देखा कि औरत जद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा। इन 2 दिरहम से तो अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर, गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बलाखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ, आज तुम कहाँ थे। वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा। तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और इसके खजाने माल व दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचे उसी तरह वो अपने मबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी ला कर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लहक हुई, और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे। ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चुनाचे वो मर्द मोमन रोजा की नियत करके यहूदी के साथ काम पर गया। इधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो इस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफियाँ दी और कहा, ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मजीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियाँ, इसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शौहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चुनाचे वो औरत इनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब अशरफी देखी तो 1000 दिरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। जब शाम को वो आदमी घर आया तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे। इसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के
साथ काम पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शौहर को अशरफीव का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमन रोते रोते बेहोश हो गया। जब इसको होश हुआ तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम ना किया। इसके बाद इस आदमी ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर बकिया जिंदगी गुजार दी और वहीं इसका इंतकाल हो गया। दौसतो अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं, वो बंदे को उसकी इबादत का सला जरूर देता है, अगरचे बाज दफा किसी हिकमत की बना पर इसके यहाँ देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधीर फिर भी नहीं, वो अपने बंदों को देता जरूर है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र व शक्र के साथ रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।